ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 यानी कि साल के अंतिम क्वार्टर का ये कालखंड वृश्चिक के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, जिसमें मैं जीवन की जो मुख्य चीज़ें होती हैं उस पर आधारित एक विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गति पर विवेचन होता है। बड़े ग्रहों के गोचर पे वीडियोस आती ही हैं। राहु, केतु, बृहस्पति, शनि जब होते हैं या यथासंभव बाकी भी कुछ स्थितियां बनती हैं, मैं वीडियो देता ही हूँ। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक अलग ही स्थान ग्रहण करते हैं, अलग ही उनकी श्रेष्ठता और विशेषता है, क्योंकि इस राशिफल में सभी ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर एक संयुक्त रूप से आंकलन होता है। चंद्रमा को नहीं उसमें मैं इंक्लूड करता, क्योंकि वो साप्ताहिक में मैं देता ही। और ऐसे लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, चुटकी बजाकर जीवन को चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है ज्योतिष, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है। ग्रहों का प्रभाव हम पर पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस प्रभाव को समझने के लिए, उसके अनुसार अपने जीवन को प्लान आउट करने के लिए, कहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, कहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है, इसको समझने के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यकीन मानिए कि जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें घट रही हैं। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो वहाँ पे शुक्र का नीच का होना, गुरु का उच्च का होना, शनि और शुक्र का समसप्तक योग, सूर्य नीच के हो जाएंगे। नवंबर में नीच भंग बनेगा सूर्य शुक्र का, बुध वक्री, शनि मार्गी, गुरु वक्री, बुध पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। दिसंबर के महीने में गुरु वापस मिथुन में आ जाएंगे, बुध भी वापस उनकी घर वापसी हो जाएगी जो पतित हुए थे। 3 ग्रहों की युति होगी, 4 ग्रहों की युति होगी, और आपका धन स्थान बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होगा। पहले 6 से फिर 7 ग्रहों का प्रभाव, यानी कि सुपर एक्टिवेटेड आपका धन स्थान हो जाएगा। तो बहुत कुछ बदल रहा है। ये तो कुछ हाईलाइट्स ही थी, बहुत कुछ बदलेगा और इसकी विवेचना ही इस वीडियो में होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना बहुत बदलाव लेकर आएगा। पहला बदलाव बुध का ही होगा। बुध आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे, तुला में, और यहाँ पर वो विपरीत राजयोग बनाएंगे। और यहाँ पर 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। पहला आपके 6ठे घर के स्वामी और लग्नेश मंगल द्वारा बना हुआ है, और दूसरा अष्टमेश का 12वें घर में आना। तो 2 विपरीत राजयोग बहुत श्रेष्ठ होते हैं। गोचर में हो या कुंडली में भी अगर आपके विपरीत राजयोग बने हुए हैं और उनकी दशा अंतर्दशा आना, विपरीत राजयोग यानी कि विपरीत परिस्थितियों में मिलने वाला राजयोग, और आज के टाइम में नॉर्मल राजयोग से अच्छा होता है विपरीत राजयोग। 12वें घर में 6ठे घर के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट है। और बुध क्या है? अदालत, डॉक्यूमेंट्स, अदालती कार्रवाई, इन सब के कारक है। तो कोई लीगल केस को सॉल्व करना हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करना हो, अच्छा है। आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था तो उस ऋण को चुकता करना बहुत अच्छा। कभी कभी होता है व्यक्ति ऋण ले लेता है, बाद में वही जो डेट है वो तंग करता है। बड़े बुजुर्ग तो हमेशा यही कहते थे कि ऋण मुक्त रहिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि लोन लेना लोगों को लगता है कि ईजी है, लेकिन जब वो चुकाने की बारी आती है ना कि हाँ शुरू में तो हो गया, अच्छा इतनी सी EMIs हैं, 15 साल 20 साल तक कोई बात नहीं, चलने दो, पर आगे चलकर खर्चे बढ़ते, हो सकता है इनकम वैसी ना रहे। इसलिए पहले का वो मानना था हमेशा कि ना ही ऋण हो। जो अगर आप ऋण मुक्त हैं, रोग मुक्त हैं, तो सबसे अच्छा है। पर हाँ, आजकल अवस्था ये है कि लोग ऋण ले रहे हैं, बल्कि आप देखिए भले लोगों की सैलरीज अच्छी हैं, लेकिन
उनकी आकांक्षाएं और अच्छी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए कई लोग ऋण लेते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था और बहुत तंग कर रहा था, तो उसको उससे निकलने का मौका, क्योंकि वो यहाँ पे मंगल है, ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिसका छोटा मोटा ऋण है वो चुकता हो जाएगा। अब कभी होता है कि व्यक्ति को बहुत बड़ा ऋण है, तो लेट्स से कि किसी अपनी प्रॉपर्टी को बेच के आप ऋण चुकता करना चाहते हैं। यही होता है कई लोग के ऊपर अगर बहुत बड़ा कर्ज हो जाता है तो क्या करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, वो भी जाता ही है, तो यहाँ पे उसका मौका भी मिल जाएगा। और क्योंकि बुध अष्टमेश है और मंगल छठे घर के स्वामी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, तो कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था उसको भी सॉल्व करने का मौका है। 12वें घर में विपरीत राजयोग का बनना, यानी कि विदेशी या विदेश संबंधित कार्यों में सफलता और जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का आपको मौका मिलेगा, बहुत बड़े बदलाव का मौका मिलेगा। बस ये है कि लग्नेश भी है मंगल, तो ये छठे घर के स्वामी भी है मंगल, तो ये क्या हुआ, छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट। 8वें घर के स्वामी कौन है, बुध, तो ये हुआ 8वें का इन्वॉल्वमेंट, और 12वें में बैठे हैं तो क्या हुआ, 12वें का इन्वॉल्वमेंट। ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सडन इंजरीज, सडन हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। अष्टम से बैठा एक ग्रह गुरु भी देख रहा है, तो ये एक अनिश्चितता हेल्थ वाइज क्रिएट करता ही है। ये वो टाइम है जब कभी कभी हेल्थ इश्यूज आते भी हैं और वो डायग्नोज भी नहीं हो पाते। राहु का प्रभाव भी है और अष्टम में बैठे ग्रह का प्रभाव भी है, तो ये प्रॉब्लम होता है कि डायग्नोसिस, लेट्स से आपको यहाँ पे कोई इशू है, हेल्थ इशू है, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो ये दिक्कत भी यहाँ पे बनी रहती है। 9 अक्टूबर को गोचर होगा शुक्र का, और शुक्र आ जाएंगे कन्या में। 11वें घर के शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, नीच के हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। अगर नीच का ग्रह बुरा होने लग गया तो शनि बृहस्पति, ये दो ग्रह जब नीच के होते हैं तो बृहस्पति 1 साल के लिए, शनि 2.5 साल के लिए, यानी कि 1 साल जितने लोग पैदा हुए उनके बृहस्पति खराब, और 2.5 साल जब नीच के हैं शनि तो सबके शनि खराब नहीं। उसके कुछ जो कारकत्व होते हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नीच का ग्रह बुरा होता है, बल्कि आज के टाइम में नीच के ग्रह के पास ज़्यादा प्रबलता होती है, क्योंकि वो व्यक्ति को शर्म नहीं होती, वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है काम छोटा है। बहुत बड़ी बड़ी कुंडलियों में, बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में मैंने नीच के ग्रह देखे हैं और उनकी दशा में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा है। तो आपके सप्तमेश का 11वें घर में नीच का होना, खैर नीच पे बाद में आता हूँ, लेकिन उनका 11वें घर में जाना और कर्मेश के साथ बैठना, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ना, ये विवाह का योग भी बनता ही है। जब भी सप्तमेश अपने से त्रिकोण में आते हैं तो विवाह का योग बन जाता है। और क्योंकि यहाँ पे वो सूर्य के साथ हैं जो प्रमोशंस के भी कारक हैं, और शुक्र सप्तमेश हैं जो प्रमोशंस का भाव है, और सूर्य कर्म स्थान के स्वामी है, पद प्राप्ति का भाव है, तो यहाँ पे कुछ लोगों की सडन प्रमोशंस भी हो सकती हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन शुक्र विवाहिक जीवन के और लव लाइफ के कारक हैं, उनका नीच का होना और सूर्य के साथ बैठना 1 हफ्ते के लिए, और वक्री शनि से दृष्ट होना, दोनों ही विच्छेदीकरण, दूर करने वाले ग्रह हैं, अलग करने, सेपरेटर्स। तो यहाँ से, और शुक्र क्योंकि सप्तमेश भी हैं, मैरिड लाइफ पर प्रभाव डायरेक्ट आ रहा है, और पंचम से सप्तम में है। रिलेशनशिप में कई लोगों के ब्रेकअप्स होंगे यहाँ पे, कारण क्योंकि उनको अपने पार्टनर के में एक फ्यूचर नहीं दिखेगा। ठीक है 1.5 साल चल गया, लेकिन अब लगता है कि नहीं, शायद इसके साथ आगे नहीं जमेगी, तो कई लोगों के रिलेशनशिप खराब होंगे। और वैवाहिक जीवन में तो ईगो क्लैशेस, बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन 11वें घर में एक नीच का ग्रह और एक नीच अभिलाषी ग्रह, धन के रूप में बहुत अच्छा, मतलब कि आपके अंदर वो हिचक नहीं रहेगी कुछ नया करने के लिए धन के मामले में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। सूर्य कहाँ पे नीच के होंगे, 12वें घर में। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में हैं और अष्टमेश के साथ हैं, यानी कि बुध के साथ। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं बहुत अच्छा योग है, और अगर आप विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं बहुत अच्छा योग है। यहाँ पे लग्नेश मंगल भी होंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कर्मेश 2 विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रहों के साथ बैठे हैं, यानी कि बड़े बदलावों का मौका, जीवन, ये 12वां घर इतना प्रभावित होता है ना, तो बड़े बड़े अवसर आते हैं व्यक्ति के पास, कि बड़े मौके आते हैं व्यक्ति के पास कुछ अच्छा करने के, कुछ बदलाव करने के। और क्योंकि ये सारे ग्रह छठे घर को देखेंगे तो लीगल, और इसमें से मंगल बुध सूर्य, मंगल जहाँ
क्रिमिनल जो चार्जेस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुध अदालती कार्रवाई के लिए, सूर्य सरकारी कार्यों के लिए। तो कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, सिविल केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, उसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा मौका है। अब डिपेंड करता है कि केसेस किस प्रकार के हैं, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हमारे देश का जो लॉ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो लेकिन डिपेंड, ये मैंने कहा ये वो समय है जब एटलीस्ट आपका जो लीगल प्रॉब्लम्स है उनसे कुछ ना कुछ आपको सॉल्व करने का, निकलने का अवसर मिलेगा। लेकिन 12वें घर में इतने सारे ग्रहों का आना यानी कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे, और लग्नेश का होना यानी कि सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो यहाँ पे बॉसेस से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश के साथ हैं। तो आप देखेंगे आपके ना बॉसेस से जो इश्यूज हैं वो सूर्य के गोचर के साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी हो जाएंगे। मैं इसको समझाता हूँ, मेरा कोशिश रहेगा गुरु पे अलग से वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि बहुत लोगों ने ज्योतिष, स्पेशली जो ये छोटी वीडियोस इंस्टा वगैरह पे जो आती है ना, 7 साल के लिए गुरु अतिचारी हो गए, पहली बार गुरु अतिचारी हो रहे। अरे नहीं, गुरु हर साल में अतिचारी होते हैं, शनि हर साल अतिचारी होते हैं, वक्री हर साल होते हैं। हर ग्रह मतलब कि सारे नहीं, क्योंकि चंद्रमा आदि अतिचारी नहीं होते, सूर्य नहीं, सूर्य तो करते हैं सबको वक्री आदि। हाँ, चंद्रमा की स्पीड सूर्य से थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, लेकिन वक्री कभी नहीं होते चंद्रमा। तो क्योंकि वो हर साल अतिचारी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 30 डिग्री जो मिथुन की है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे, तो कुछ टाइम के लिए वो कर्क में अवश्य आएंगे। हाँ, इसका ज्योतिषीय प्रभाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भाग्य स्थान में भाग्य का कारक आ गया, तो ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अब ये दिसंबर तक यहाँ पे हैं, लेकिन दिसंबर तक अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। नवंबर में तो ये बहुत एक प्रकार से आएंगे, नवंबर तक बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। वो धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, पैसा बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, ट्रांसफर्स के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, सेविंग्स के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा है, धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए अच्छा है, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए अच्छा है। अचानक से जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी, कई कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, और बहुत शुभ प्रभाव आपको 18 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा। अपने पितरों के लिए कुछ करने के लिए, डोनेशंस करने के लिए, और विद्या ग्रहण करने के लिए, धर्म के लिए कुछ करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान तो मैंने कहा ही है, लेकिन धार्मिक चीज़ों को संपन्न करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। भाग्य बहुत साथ देगा। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध आ जाएंगे आपके वृश्चिक में, यानी कि लग्न भाव में। लाभेश है, उनका लग्न में आना लाभ ही लेकर आएगा, और अष्टमेश भी है तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और उनका सप्तम को देखना, जो सप्तम से धन और सप्तम से पंचम के स्वामी हैं, बिजनेस में लाभ और बिजनेस में नई शुरुआत का मौका भी देकर जाएगा, ये भी बहुत अच्छा है। बुध का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। बुध लग्न में दिग्बली हो जाते हैं, बृहस्पति और बुध लग्न में दिग्बली। दिग्बल बहुत स्ट्रांग होता है, ग्रहों का दिग्बल को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए प्रेडिक्शंस करते हुए। दिग्बल षडबल का ही एक पार्ट है, स्थान बल आदि होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो बुध का लग्न में आना इसलिए अच्छा माना जाता है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता भी साथ देती है, उसको आइडियाज भी बहुत आते हैं, रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन सब अच्छा हो जाता है। और लाभेश हैं तो लाभ भी बढ़ता है, बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद होगा मंगल का गोचर 27 अक्टूबर को, बहुत अच्छा, क्योंकि लग्नेश ही लग्न में आ गए, ये राजयोग बनेगा, और ये पंच महापुरुष योग भी बनेगा, रोचक नाम का, क्योंकि लग्न में मंगल है स्वराशि के, और लग्नेश जो है वो लाभेश के साथ हैं, तो बड़ा धन अष्टमेश के साथ है, बहुत बड़ा अचानक से धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी अवस्था है। और एक प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे 2, 5, 8, 11 का प्रभाव हो रहा है, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी गुरु लग्न को देख रहे हैं, पंचम के स्वामी गुरु लग्न को देख रहे हैं,
अष्टम के स्वामी बुध लग्न में है और 11वें के स्वामी बुध लग्न में है, तो ये पनफरा भाव का मिलन अचानक से अक्टूबर के अंत में बड़ा लाभ लेकर आएगा, धन का लाभ लेकर आएगा। मंगल क्योंकि छठे घर के स्वामी है, लग्न में आना एक और अच्छी चीज़ यह है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रॉब्लम से निकलता है व्यक्ति। मंगल उपचय भाव के स्वामी है तो गति लाते हैं। मंगल का लग्न में आना प्रॉपर्टी का योग बनाता है, और क्योंकि बुध के साथ है जो एसेट्स का भाव के स्वामी है, तो एसेट्स बनाने का मौका। अष्टमेश है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ या उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है उसका मौका। चौथे घर को देख रहे हैं जहाँ पे राहु भी है, घर में रेनोवेशन आदि कराना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश सप्तम को देख रहे हैं तो विवाह का योग भी बनाते हैं, और लग्नेश अष्टम को देख रहे हैं यानी कि पैतृक संपत्ति पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मौका भी है। लेकिन यही मंगल छठे घर के स्वामी जब लग्न में आ रहे हैं और अष्टमेश बुध के साथ हैं, ये पुनः क्रॉनिक डिजीज और इंजरीज का योग बनाते हैं। मंगल का चौथे घर को देखना जहाँ पे राहु बैठे हैं, ये व्हीकुलर एक्सीडेंट्स का योग बनाते हैं। उनका मंगल दोष बनाना और सप्तम को देखना, सप्तम से 12वें स्वामी के स्वामी होने के नाते वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल मचा सकता है। और क्योंकि अष्टमेश की दृष्टि भी है, कुछ लोग सडनली इम्पल्सिव होकर जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो डाइवोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो जहाँ ये मंगल एक और कुछ अच्छा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थोड़ी प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, कई अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन कुछ जो सेंसिटिव चीज़ें हैं उनका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलते हैं नवंबर की तरफ। जहाँ तक नवंबर की बात है, पहला जो बदलाव होगा वो शुक्र का होगा। आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे और नीच भंग बन जाएगा। सूर्य नीच के थे, शुक्र स्वराशि के साथ में आकर बैठ गए, और शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और 12वें घर के शुक्र भी बहुत अच्छे होते हैं। एटलीस्ट 10 नवंबर का टाइम तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, और ये बहुत प्रॉपर नीच भंग है। मैं हर बार बताता हूँ कि नीच भंग यही जो इस प्रकार से बनता है ना, कि एक नीच का ग्रह है उसके साथ स्वग्रही ग्रह बैठ गया, या उच्च का ग्रह बैठ गया, या सामने उसके एक स्वराशि का ग्रह आ गया। जैसे अगर मंगल यहाँ पे होते तो वो नीच भंग बनेगा, तो इसको प्रॉपर नीच भंग कहते हैं। या हाँ, एक नीच किसी स्वग्रही या उच्च ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ जाती, वो प्रॉपर नीच भंग होता है। बाकी बहुत लोगों ने उसके आयाम निकाल दिए, वो सत्यता नहीं, सबसे प्रॉपर यही होता है। तो 12वें घर में नीच भंग का बनना यानी कि विदेश से सफलता, गुप्त धन का लाभ, अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उनको सॉल्व करने का मौका। शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, पैसा बढ़ना, पैसे की वृद्धि होना, बिजनेस में कुछ नए मौके, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मिलना। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप उसको अपने बिजनेस का कोई हिस्सा देकर, इक्विटी देकर लोगों को अपना हिस्सा, अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं विद मनी, बल्कि वो इन्वेस्ट करें, उसके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सप्तमेश 12वें घर में है, कि पति या पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपके जो लाइफ पार्टनर उनकी सेहत बिगड़ सकती है, और थोड़े लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे होंगे। लेकिन 12वें घर के स्वामी 12वें घर में, जैसा मैंने कहा ना कि अचानक से विदेश से पैसा, गुप्त धन आदि, आप एमएनसी में काम करते हैं, बहुत लाभ। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं सूर्य, 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, विदेश में जॉब ढूंढने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी 10 नवंबर से, और भयंकर प्रॉब्लम्स, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे। केवल बुध वक्री से भयंकर प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे मैं बताऊंगा कारण। लेकिन हाँ, लग्न में एक ग्रह जो वक्री हो रहा है, और वो लग्नेश के साथ भी बैठा है। लग्न और लग्नेश दोनों पर वक्री बुध का प्रभाव, जो अष्टमेश हैं, यहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सबसे पहला हेल्थ इश्यूज, सडन हेल्थ इश्यूज। मंगल के साथ हैं सडन इंजरीज, सडन छोटे मोटे से एक्सीडेंट्स, स्पेशली अगर मारक दशा आदि है तो बहुत केयरफुल रहें। बुध 11वें घर के स्वामी है, वक्री हो गए, छठे घर के स्वामी के साथ, मंगल के साथ। कहीं पे पैसा डूबना, स्पेकुलेटिव मार्केट से लॉसेस, किसी ने आपसे पैसा ले लिया, फिर बोलेगा कि अभी मैं दे दूंगा, फिर वापस ना करना, पैसा डूब जाना। कोई इम्पल्सिव होकर लोन ले लेना, यहाँ पे लोन मत लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, या फिर एटलीस्ट इस टाइम पे लोन लेना अवॉइड कीजिएगा। और क्योंकि लग्न में वक्री बुध हो गए, बुध मतलब बुद्धि, वक्री बुद्धि यानी कि उल्टी बुद्धि, बहुत गलत डिसीजन, अपने मन पर कंट्रोल ना रहना, गलत निर्णय लेना। और ये वक्री ग्रह सप्तम को देखेंगे, मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही, पूरे जीवन में जो चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त हो जाएंगी। 11 नवंबर को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। बुध तो वक्री हुए ही, 11 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे,
और ये ऑलरेडी अपनी अवस्था से हटे हुए हैं। यहाँ पे उनका वक्री होना और यहाँ से उनके लग्न को देखना, ये जीवन में बहुत उथल पुथल लाएगा। धनेश वक्री हो गए, यानी कि पैसा फंसेगा, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। पंचमेश वक्री हो गए, लग्न में ऑलरेडी वक्री ग्रह है बुध, निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, जो लेंगे वो गलत लेंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत इम्पल्सिवनेस, बहुत ओवर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत खराब हो जाएगी। ज्योतिष का एक नियम है, उत्तर कलामृत आदि कुछ ग्रंथों में दिया है कि अगर नीच का ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन या और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, उच्च के समान उसको कहा गया। लेकिन अगर कोई उच्च का ग्रह वक्री हो गया ना तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अपनी पिताजी की सेहत का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा। और बॉसेस तो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि राशिफल का प्रभाव नहीं होता। मैंने शनि की वीडियो बनाई थी 13 जुलाई, कुछ लोगों का बॉसेस से मैंने कहा था प्रॉब्लम्स होगी, जॉब जाएगी। मेरे पास इतनी कंसल्टेशंस आई हैं। मैं ये नहीं कहता सब पे वैसा प्रभाव रहेगा, किसी की बहुत अच्छी दशा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव है तो कई लोगों की 13 जुलाई के दिन ही जॉब गई, महीने के मध्य में बताइए कि उनको 13 जुलाई 14 जुलाई के आसपास उनको बोल दिया कि भाई यू मे लीव। कई लोगों के इतने बुरे झगड़े अपने बॉसेस से हुए। तो यहाँ पे भी बॉसेस आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। और यहाँ पे केवल हम गुरु की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे 3 ग्रह वक्री हो जाएंगे, या 3 ग्रह, बुध वक्री हुए, 11 को गुरु वक्री हो गए, 10 को बुध गुरु वक्री। लेकिन यहाँ पे इन टोटलिटी 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव, वक्री बुध लग्न में, वक्री शनि पंचम में, वक्री गुरु नवम में, 1 5 9 धर्म त्रिकोण। ये क्या बताता है? पूरे जीवन में अस्त व्यस्तता। यहाँ पे जॉब जाने के योग भी बनते हैं बॉसेस के कारण, या अचानक से कार्य क्षेत्र में चीज़ें बदल जाना। पिताजी की सेहत को तो मैंने बात ही की। और दूसरा, आपका जो डिसीजन मेकिंग है बहुत ख़राब रहेगा, और भाग्य का भी उतना साथ नहीं मिलेगा। तो ये जो करीबन 20 दिन का टाइम है ना, 10 नवंबर से 29 नवंबर तक का, बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरफुल रहेगा। 16 नवंबर को एक और गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य आ जाएंगे लग्न में। यहाँ से थोड़ा ठीक होगा, थोड़ा सा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कर्मेश हैं, लग्नेश के साथ बैठ जाएंगे, थोड़ा आत्मबल बढ़ेगा, चीज़ों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अगर जॉब चली भी गई तो यहाँ पे क्योंकि दशमेश लग्न में आ रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स से कि जिनकी जॉब चली गई, या तो आपकी कंपनी दोबारा आपको ऑफर कर दी कि भाई हम आपको अभी इतनी सैलरी नहीं दे सकते, वो प्रोसेस नहीं दे सकते, बट बिकॉज आप हमारी कंपनी का हिस्सा हो हम आपको ये ऑफर कर देते हैं। कई कंपनीज में ऐसा होता है कि कोई प्रोसेस बंद हो गया तो अगर आप अच्छे हैं तो वो आपको मे बी एट अ कॉम्प्रोमाइज सैलरी एंड एट अ कॉम्प्रोमाइज पोस्ट वो आपको कोई और प्रोसेस ऑफर कर दे। क्योंकि एक कंपनी के लिए फिर से हायरिंग प्रोसेस में एक व्यक्ति के लिए जाना, वो भी सोचते हैं कि हाँ ना ही जाएं तो अच्छा है। और लेट्स से कि अगर जॉब चली भी गई तो आपको यहाँ पे नई जॉब भी बहुत आराम से दोबारा मिल जाएगी और एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन मंगल लग्न में, सूर्य लग्न में, वक्री बुध का प्रभाव सप्तम पर, ये दोनों का प्रभाव सप्तम पर, शनि का प्रभाव सप्तम पर। मैरिड लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है। अपने पति या पत्नी से संबंध ठीक रखिएगा, बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सडन डाइवोर्स की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और आपके पति या पत्नी की सेहत बहुत बिगड़ सकती है, बहुत केयरफुल रहिएगा। 16 नवंबर को ये सूर्य का गोचर, और क्योंकि लग्न में मंगल सूर्य है ना, तो ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं दोनों, तो गुस्सा भी बहुत आएगा। और लग्न में वक्री बुध है तो गलत जगह पर गुस्सा निकलेगा, गलत कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी। ये टाइम बहुत सेंसिटिव है, नवंबर का टाइम बहुत सेंसिटिव है। और 23 नवंबर को बुध पतित हो जाएंगे, बुध आपके गिर जाएंगे पैसे। जैसे गुरु आगे चले गए थे अतिचारी होने के कारण, बुध वक्री होने के कारण पीछे गिर जाएंगे। इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि अपतित ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है। 8वें घर के स्वामी 12वें घर में, ये सडन लॉसेस, हेल्थ इश्यूज, इंजरीज। और मैरिड लाइफ में मैंने कहा ना, ये अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कि बस वो एक 99% पे है और 1% चाहिए कि जहाँ पे फिर सब सिर्फ डाइवोर्स पे ही जाना है, उन लोगों को तो बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ऐसे 20 दिन होंगे, स्पेशली बुध का पतित होना, जहाँ पे फिर व्यक्ति सोचेगा अब तो और रह ही नहीं सकता या नहीं रह ही नहीं सकती मैं अपने इस पति या पत्नी के साथ, अब मुझे डाइवोर्स ही चाहिए। और 12वें घर में पतित ग्रह का आना नुकसान, धन का नुकसान, कार्यों का अटकना
और सीरियस हेल्थ इश्यूज दिखाता है, केयरफुल रहिएगा यहाँ पे। 26 नवंबर को शुक्र लग्न में आ जाएंगे। अब ये भी देखिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चे आदि बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि शुक्र एक शुभ ग्रह है, लग्न में शुक्र का आना कई प्रॉब्लम से निकालता है, ये कहा जाता है और ये सत्यता भी है। अब इसका अनुवाद ये नहीं कर लेना चाहिए कि जो भी जिसके भी शुक्र लग्न में है, बृहस्पति लग्न में है, वो उसका जीवन सुखद रहेगा। वो डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पर भी। पर हाँ, अगर शुक्र लग्न में है तो भले ही प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निकलने का मौका मिलता है। बृहस्पति लग्न में है, भले ही दिक्कतें हैं, उनसे निकलने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे शुक्र का लग्न में आना एक प्रकार से ठीक है। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे निकलने का मौका मिलेगा। वो सप्तमेश भी हैं, तो बिजनेस में दिक्कतों से निकलने का मौका मिलेगा। और मंगल शुक्र लग्न में ये विवाह के योग भी बना देते हैं। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि पंचम में वक्री चल रहे थे। एक अनिश्चितता का अनुभव जुलाई से ही हो रहा होगा, एक मंदता आ गई होगी जीवन में। लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे चीज़ें ठीक होंगी। और 29 तारीख को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। तो ये 3 ग्रहों का जो चक्रव्यूह हुआ था ना, जो वक्री वाला, वो कम होगा और चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इन टोटलिटी ये कह सकते हैं कि नवंबर का महीना काफ़ी सेंसिटिव आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी बहुत बदलाव लेकर आएगा। पहला बदलाव गुरु का ही होगा। गुरु अष्टम में वापस आ जाएंगे, जहाँ पे उनको होना चाहिए था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये इनको भी हम पतित अवस्था का ही कहेंगे, क्योंकि वापस गिरे हैं और वक्री रहेंगे ये मार्च तक। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें एकदम ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये है कि वो नॉर्मल अवस्था में आ गए। उच्च के ग्रह वक्री, जैसे मैंने कहा था, अच्छे नहीं होते, तो वो अवस्था हटेगी और एक वक्री ग्रह का प्रभाव लग्न से हट जाएगा। धीरे 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 करके चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी, धीरे धीरे करके चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। 6 दिसंबर को बुध का गोचर होगा और बुध भी जो पतित अवस्था में थे, जो उथल पुथल मचाएंगे नवंबर के अंत में, वो भी ठीक होगा। वक्र तो पहले ही 29 नवंबर को ही मार्गी हो गए थे वक्रता से, तो यहाँ पे भी चीज़ें ठीक होंगी। और 7 दिसंबर को मंगल का गोचर भी हो जाएगा और मंगल भी धनु राशि में आ जाएंगे। लग्नेश का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, मित्र राशि में है और एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी करियर के भाव में आ गए, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके। जैसा मैंने कहा था कि सूर्य का गोचर उन लोगों के लिए अच्छा होगा जिनकी जॉब चली गई। यहाँ पे भी कहूँगा, अगर आपकी जॉब गई हुई थी, दोबारा जॉब प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लग्नेश है, अर्थ त्रिकोण में है, छठे घर के स्वामी है, सारा करियर से रिलेटेड है, तो जॉब लगने के योग बन जाते हैं। और धनेश और पंचमेश गुरु भी उनको देखेंगे। हाँ, वक्री हैं तो थोड़ी मंदता रहेगी, लेकिन जॉब प्राप्त करने के लिए, कार्य क्षेत्र में अपने धन की वृद्धि के लिए अच्छा योग है। लेकिन दूसरे घर में जब मंगल आते हैं तो, और उग्र राशि में है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना ही होगा, क्योंकि ये मारक भाव भी है और अष्टम से एक ग्रह देख रहा है। तो ये थोड़े से हेल्थ आदि को लेकर केयरफुल यहाँ पर भी आपको रहना, अपने खाने पीने को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर हुआ। अच्छा, मंगल पर केतु का प्रभाव भी है और वक्री शनि का प्रभाव भी है। ये ऑन द पॉजिटिव फ्रंट, करियर में कुछ नया सीखने का मौका, नई अपॉर्चुनिटीज़, अपने करियर में और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। लेकिन शनि मंगल उग्रता दिखाते हैं, केतु मंगल भी उग्रता है, तो घर में लड़ाई झगड़े, कुटुंब में लड़ाई झगड़े और वाणी के कारण बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। 16 दिसंबर को सूर्य भी आपके धन स्थान में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे करके, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि आपका धन स्थान बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, वो शुरू हो गया है। अभी ऑलरेडी मंगल है, तो 4 ग्रहों का प्रभाव है। मंगल है, शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, केतु की दृष्टि है। शनि की 10वीं, गुरु की 7वीं, केतु की 5वीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की 16 दिसंबर को। तो सूर्य आपके दशमेश होकर धनस्थान में आ गए, क्योंकि लग्नेश के साथ बैठे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ करियर में नहीं लेकर आएगा, प्रमोशन के चांसेस, इंसेंटिव्स, पड़ा हुआ पैसा, बहुत कुछ दिखाता है ये। लेकिन 10वें घर, दूसरे घर के सूर्य और छठे घर के मंगल, ये राजदंड का अधिकारी बनाते हैं, यानी कि सरकार से कोई प्रॉब्लम, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, सरकार से संबंधित काम करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, और कुछ सरकारी बाधाएं, लीगल केसेस चल रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहें। अचानक से करियर में, बिजनेस में, जीवन में सरकारी बाधाएं आ सकती हैं। पिताजी की सेहत को लेकर भी ध्यान दें, क्योंकि
सूर्य कारक हैं पिताजी के और मंगल के साथ बैठ गए तो थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु में आ जाएंगे। अब शुक्र क्या है, सप्तमेश अपने से अष्टम में आ गए। यहाँ पे दशमेश सूर्य भी हैं, लग्नेश मंगल भी हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बता रहा है कि धन की वृद्धि बहुत होगी। शुक्र अपने आप में लक्ष्मी के कारक है, तो पैसा बहुत बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रह, बिजनेस में नए मौके, बिजनेस में बदलाव के मौके। लेकिन अच्छा, यहाँ पे 6 ग्रहों का प्रभाव, शनि केतु गुरु 3 बैठे हुए हैं। धन बहुत बढ़ेगा, करियर बिजनेस में सब में लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के मौके, पैसे कमाने और बढ़ाने के मौके, नए इनकम के सोर्सेस। लेकिन वाणी के स्थान पर 6 ग्रहों का प्रभाव, आपकी वाणी में सरलता नहीं रहेगी, आपके वाणी में क्लैरिटी नहीं रहेगी, और कुटुंब में झगड़े बढ़ते ही रहेंगे। मंगल दोष है ये भी, मैं बताता हूँ, दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ ये बहुत डिस्टर्ब रहने वाली है। एक और आप करियर फ्रंट पे बहुत अच्छा करेंगे, वहीं मैरिड लाइफ में दिक्कतें, आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत जो पहले मैंने कहा था ख़राब होना शुरू हो जाएगी नवंबर से, वो कंटिन्यू होगा। और घर में बहुत कलह कलेश, छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश हुआ करेंगे। यहाँ पे होता है कि फैमिली में फूट पड़ जाती है ना, कि वही टाइम है। 20 दिसंबर को गोचर होगा शुक्र का और वो धनु में आकर बैठ जाएंगे। सॉरी, ये तो 20 की तो हमने बात कर ली। 29 को भी दोबारा गोचर होगा और बुध भी आपके धन स्थान में ही आके बैठ जाएंगे। तो फिर से कहूँगा, 7 ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पे धन की अवस्था को बदलने के लिए, धन के जो आपका प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। करियर में आगे बढ़ पाएंगे, जॉब चेंज का मौका है ये साल के अंत में। बिजनेस में कुछ अपने प्रोडक्ट सर्विसेज एनहेंस कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने मैरिड लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर कहा, बहुत ध्यान दीजिएगा। और दूसरा भाव मारक स्थान भी है, इतने सारे ग्रहों का यहाँ पे होना, ये दिसंबर में छोटी मोटी इंजरीज, एक्सीडेंट्स और हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। तो दिसंबर में चीज़ें ठीक अवश्य होंगी, लेकिन जो भी मैंने कहा है उन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको किसी भी एक मंगलवार को करने हैं। पहला उपाय, बजरंग बली के सामने बैठिए, बजरंग बली जी के सामने बैठिए, उनको एक मीठा पान अर्पण कीजिए, चमेली के तेल के 2 दिए अर्पण करिए, 2 घी के दिए अर्पण करिए। उनके सामने बैठकर आपको ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंगल देवता का एक मंत्र है ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। बजरंग बाण का 1 बार और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। आपको किसी भी मंदिर में गुड़ का और लाल मसूर की दाल का दान करना है। हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। आपको दूध में चंदन का तेल और चंदन का पाउडर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है और अभिषेक करते हुए ओम महारुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और किसी भी गौशाला में चारे का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।